तेरी काया के काट लगावे मत ना। तो ये काया मिली है, मानव जन्म बड़ा अनमोल रतन है। इसे बातों में, खाने पीने, नशे में बर्बाद मत करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और मानव जन्म में सेवा एक और करनी है, और वो सेवा सबके लिए जरूरी है। कहो तो बता दूं, बोलो हाँ ना नहीं। गौ सेवा। गौ कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है। बस थोड़ा 5 मिनट का टाइम हो रह गया, मैं बोल देता हूं, बस हो गया टाइम। हमारे शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, गावो विश्वस्य मातरे, गाय पूरे विश्व की माता है। अरे कई माता, ये गांव वाले कई भाग लोग कहते, क्या कहते हैं, हम गांव में जाते गौशाला में घूमने, डांगर है, देखो हमारा कितो पशु है हमारा। गाय डांगर है के थी तो बोलो कुशाइना में डांगर है। अच्छा गाय डांगर पशु है तो बताओ, अगर गाय को तुम पशु कहोगे तो कुत्ते को क्या कहोगे? कुत्ता और गाय की बराबरी होगी क्या? तो कुत्ता तो ऐसा है, कहीं मुंह डाल दे बर्तन में तो अग्नि में तपाओ तो शुद्ध होता है, सूंघ ले तो नहाना पड़ता है। और गाय जहां बैठ जाए वहां की धरती गंगाजल के समान पवित्र हो जाती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के गमूत्र में गंगा का वास है, गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। 33 कोटि देवता हमारे होते हैं, और सारे देवता गाय के रोम रोम में निवास करते हैं। आप बद्रीनाथ तीर्थ में जाते हो, गंगा नहाने जाते हो, हरिद्वार, किसी तीर्थ में चले जाओ, किसी बड़े मंदिर में चले जाओ, कहीं भी सारे देवता एक जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन एक हमारे सनातन धर्म का सुंदर मंदिर और तीर्थ है, वो है गौ माता चलता फिरता मंदिर और तीर्थ है, जिसमें सारे देवता एक साथ निवास करते हैं। अगर आपने एक गाय माता को पेट भर के चारा खिला दिया तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गाय की रक्षा करना हमारा धर्म की रक्षा है, क्योंकि कहते हैं गाय सनातन संस्कृति का चलता फिरता मंदिर, सर्वदेव गौ माता पूजनीय हमारी गौ माता है। और गाय की सेवा जो कर लेता है, गाय की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। एक संत की बात याद आई, सुना दूं, थोड़ी सी बात 2 मिनट में सुना दूंगा। एक संत का नाम सुना ही होगा आपने, विवेकानंद जी महाराज। अरबों विदेश में गए, वैज्ञानिक बैठे थे और बात चल रही थी दूध पे, कि दूध कौन से पशु का बढ़िया होता है। विवेकानंद जी से कहा आप बताओ दूध कौन से पशु का बढ़िया होता है? तो विवेकानंद जोर से बोले भैंस का। गोसाइना वालों थे, बताओ दूध कौन से पशु का बढ़िया होता है? हे भगवान के करो थे, विवेकानंद झूठ बोले। विवेकानंद जी से पूछा गया दूध कौन से पशु का बढ़िया होता है? तो विवेकानंद जी जवाब देते हैं भैंस को, और थे के बोलो गाय को, गाय पशु है। तो विवेकानंद जी से पूछा गया आप तो गाय को बढ़िया मानते हो, भैंस का नाम क्यों ले रहे हो? तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपने पशुओं के विषय में पूछा है ना, तो पशुओं में भैंस आती होगी, बकरी आती होगी, गाय पशुओं में नहीं आती है। गाय माँ है और गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत के समान है। बोलिए गौ माता की। तो गाय माँ है, पशु नहीं है। गावो विश्वस्य मातरे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, गाय रखो, देसी गाय, अच्छी गाय रखो। अमेरिकन गाय, जर्सी गाय घर में मत रखो। और देसी गाय का दूध एक घूंट भी मिल गया तो अमृत के समान है, और अमेरिकन का तुमने बाल्टी भर के भी ले लिया तो पानी के समान है। कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां, लीवर जैसी बीमारियां, किडनी जैसी बीमारियां अमेरिकन के दूध से पैदा हो रही हैं। इसलिए इनको त्यागो और देसी गाय घर में लाओ। गाय की रक्षा भगवान ने करी है, इसलिए छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मारो। मदन गोपाल भगवान ने गैया चराई। तो बातें तो बहुत सारी हैं, अब इतनी बात कहूँगा, बाकी आगे की बात यही है कि आप चैतासर कथा सुनने जरूर आना। 10 तारीख से 16 तारीख का कार्यक्रम है, और 16 तारीख को जरूर आना है। जन्माष्टमी का बड़ा महोत्सव है, आके लाभ उठाओ। अब कीर्तन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो, बंसी बजावे मारो बालो रे।
कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो बंसी बजावे मारो बालो रे बंसी बजावे वो तो गैया चरावे रात रचावे मारो बालो रे ओ बंसी बजावे वो तो गैया चरावे रास रचावे मारो बालो रे कृष्ण कन्हैयो नंदी जी बोला लो बंसी बजावे मारो बालो रे कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो बंसी बजावे मारो बालो रे बंसी बजावे वो तो गैया चरावे माखे ने चुरावे मारो बालो रे बंसी बजावे वो तो गैया चुरावे माखन चुरावे मारो बालो रे कृष्ण कन्हैयो नंदी बोला बंसी बजावे मारो बालो रे कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो गैया चुरावे मारो बालो रे और ये गौ माता की जय हो।